हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मानव और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक हॉरर थ्रिलर फिल्म जिसका नाम है टेल टेल। तो अभी चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक हार्ट ट्रांसप्लांट के साथ। बैकग्राउंड में पुलिस के रेडियो चैटर से हम जान पाते हैं कि बिलियर्ड नाम के इस शख्स का किसी एक्सीडेंट की वजह से सर में भारी चोट आ गया। पुलिस को उसकी जेब से एक कागज मिला जिसके हिसाब से वो अपना हार्ट डोनेट करने वाला था। इसी वजह से डॉक्टर्स ने उसका हार्ट निकाला और हमारे प्रोटैगनिस्ट में वो हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया। सीन ही कट होकर मूवी अभी प्रेजेंट टाइम में आता है और हम देखते हैं टेरी को, जो अभी मेडिसिन खा रहा था। इसके बाद वो उसकी डिजेबल बेटी एंजेला के साथ फिजिसिस्ट एलिजाबेथ से मिलने हॉस्पिटल गया उसकी चेकअप के लिए। टेरी एलिजाबेथ को काफ़ी लाइक करता है। चेकअप के बाद जब एली ने उसे बर्थडे विश किया तो फाइनली टेरी ने उसे अपने घर पर इन्वाइट किया। एली मान गई। इसके बाद शाम को एली के साथ उन्होंने उसका बर्थडे मनाया और फिर बाहर एली ने उसे गिफ्ट दी। वहीं पर वो दोनों और करीब आ गया। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, पर इसके अगले ही दिन जब टेरी दवाई लेने जा रहा था उसी वक्त उसके सामने एक गाड़ी रुका जिसमें से एक औरत अपने पति को, जिसे गोली लगा था, बाहर निकालकर मदद के लिए पुकारने लगी। ये सुन तुरंत ही एक पैरामेडिक भागते हुए आया, जिसके आने के साथ ही टेरी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। साथ ही उसे कुछ फ्लैशेस दिखने लगा जिसमें वो पैरामेडिक था। टेरी फौरन ही अपने डॉक्टर के पास गया। उसकी बातें सुन उस डॉक्टर ने कहा कि वो उनका कुछ और टेस्ट करेंगे अगर वो चाहे तो, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद इस तरह का मेंटल स्ट्रेस अक्सर होता है। इतने में ही एक नर्स आ गई और वो डॉक्टर उसके साथ चला गया। इधर कपड़े पहनते वक्त जब टेरी ने वहां रखे फाइल्स पर गौर किया तो उसे वहां से उसके डोनर के बारे में पता चला कि उसका नाम बिलियर्ड था। साथ ही उसे ये भी पता चला कि जिस पैरामेडिक ने उसे हॉस्पिटल लाया उसका नाम केविन स्टेनोविच है। खैर वो दिन गुजर गया और अगले दिन वो वापस चेकअप के लिए आया। फिर जब वो वहां से निकल रहा था उसी वक्त उसे वो पैरामेडिक दिखा जो काम के बाद अपना बैज रखकर जा रहा था। टेरी जाकर उसके बैज को देखा और उसे पता चला कि वही केविन है। ये देख टेरी उसके पीछे गया। बैकयार्ड में जब केविन सिगरेट पी रहा था टेरी उसके पास गया और उससे बात करने लगा कि वो उसे उस दिन उस इंसान की मदद करते हुए देखा था। तभी उसका हार्ट बीट फिर से बढ़ गया और उसे फिर से वही फ्लैशेस दिखने लगा। उसकी बिहेवियर देख केविन जाने लगा, पर तभी टेरी ने कहा कि उसने उसका नाम उसके डोनर फॉर्म में देखा था। वो बिलियर्ड के बारे में जानना चाहता है। ये सुनते ही केविन रुक गया और वहां पड़े एक बोतल को तोड़ पूछने लगा कि उसे किसने बताया, क्या आर्केटोन ने? और इतना कहते ही उसने टेरी पर हमला कर दिया और हाथापाई में दोनों नीचे गिर गया। तभी टेरी का हार्ट बीट और ज्यादा बढ़ गया और वो फौरन ही पीछे हट गया। उसने देखा कि केविन के सीने में कांच का टुकड़ा घुस गया। तुमने मुझे स्टैब किया, ऐसा कहते कहते केविन गिरकर वहीं मर गया। सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि टेरी कुछ समझ ही नहीं पाया। वो वहां से भाग गया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसने उसे कैसे मार डाला। उसे बार बार वही ख्याल आने लगा। वो एंजेला को स्कूल ड्रॉप करके वापस आ रहा था और तभी एली ने उसे फोन करके उस घटना की जानकारी दी और कहा कि पुलिस को अभी भी कोई भी सुराग नहीं मिला। टेरी टेंस था तो उसने एली से शाम को मिलने को कहा। शाम को डिनर के बाद जब दोनों करीब आ रहा था तब टेरी को फिर से वही ख्याल आने लगा और उसने कहा कि वो कुछ ठीक फील नहीं कर रहा। इस पर एली ने उसे आराम करने की सलाह देकर वहां से चली गई। एली के जाते ही टेरी ने ऑनलाइन सर्च की और उसे एक आर्टिकल मिला जिसमें लिखा था कि बिलियर्ड और उसके पत्नी का उनके घर में ही गला काटकर किसी ने मार डाला। इस केस की जांच डिटेक्टिव भान कर रहा था, पर अब तक उसे कोई क्लू नहीं मिला। ये जान टेरी ने भान को फोन किया और खुद को बिलियर्ड का क्लोज बताते हुए कहा कि उसे उस केस के बारे में कुछ जानना है। इस पर भान ने उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने को कहा। जब टेरी वहां पहुंचा तब भान के पूछने पर उसने बताया कि वो बिलियर्ड का एक पुराना दोस्त थे। भान को साफ पता चल गया कि वो झूठ बोल रहा है, इसीलिए उसने उसके साथ कोई भी बात करने से मना कर दिया। टेरी वहां से चला गया। इधर हॉस्पिटल में शिफ्ट खत्म होते टाइम एली फोन पर किसी से बात कर रही थी। तभी वहां टेरी आया एक गुलदस्ता लेकर, जिसे देख एली ने उसे थोड़ा वेट करने को कहा। जब टेरी बैठा हुआ था तभी उसके सामने से एक वार्ड बॉय गुजरा, जिसके साथ ही उसका हार्ट बीट फिर से बढ़ गया। टेरी फौरन वॉशरूम की तरफ भागा। वहां जाकर उसने अपना टी शर्ट ऊपर किया और देखा कि उसके कट में से खून निकलने लगा है। तभी वो वार्ड बॉय भी वहीं पर था, जिसके करीब आते ही टेरी को फिर से वही फ्लैशेस आने लगा। उसके बैज को देखने पर उसे पता चला कि वही आर्केटोन है। जब एली बाहर निकली तो देखा कि टेरी जा चुका है। इधर काम के बाद जब आर्केटोन जा रहा था तब टेरी उसका पीछा करने लगा। आर्केटोन स्टेशन में ट्रेन का वेट कर रहा था।
तभी अचानक से टेरी को देख वो घबरा गया और कहा कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया। इधर टेरी का हार्ट बीट फिर से बढ़ने लगा और जैसे ही ट्रेन करीब आया वो मानो खुद से कंट्रोल खो बैठा और आर्केटन को धक्का दे दिया। कुछ देर बाद जब भान ड्यूटी में था उसे इन्फॉर्मेशन मिला कि आर्केटन मारा गया। वो फौरन उस सीन पर पहुंचा जहां ऑफिसर से उसे पता चला कि उन्हें लाश के पास से कुछ हेयर मिला है और कुछ नहीं। भान चुपके से उस एविडेंस को लेकर चला गया। अगली सुबह एंजेला के फोन करने पर जब एली वहां पहुंची तो टेरी की हालत देख वो पूछने लगी कि आखिर बात क्या है। टेरी बताने ही वाला था पर तभी हार्ट बीट बढ़ता देख वो रुक गया और फिर उस बात को टाल एली से एंजेला को स्कूल ड्रॉप करने को कहा। वो उन्हें जाते हुए देख रहा था तभी वहां भान आ गया और उसे कहने लगा कि उन्हें बात करना होगा। भान कहने लगा कि बिलियर्ड के केस में उसे एक भी सस्पेक्ट नहीं मिला जिसके चलते वो केस क्लोज हो गया। और अब सडनली टेरी आया और उसके आने के साथ ही 2 पैरामेडिक प्रोफेशनल्स मारे गए जिनमें से एक केबिन बिलियर्ड को हॉस्पिटल लाने वाला बंदा था। उसकी ये बातें सुन टेरी घबराने लगा और आखिर में उसने कह ही दिया कि जब वो लोग उसके सामने आया तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो खुद से कंट्रोल खो बैठा और पता नहीं कैसे उन्हें मार डाला। अपनी छाती को दिखाते हुए उसने कहा कि उसके पास बिलियर्ड का दिल है। ये देख भान खिलखिलाने लगा और फिर कहा कि वो दोनों एक दूसरे की मदद कर सकता है। उसे नहीं पता कि टेरी ने उन्हें कैसे ढूंढा पर अगर वो उसे उस केस को सॉल्व करने में मदद करेगा तो भान उसके बारे में किसी को नहीं बताएगा। उसे बिलीव ना करता देख टेरी ये कहकर कि वो खुद ही उन लोगों को ढूंढ लेगा और उन्हें मार डालेगा वो जाने लगा। पर थोड़ी ही दूरी में हाई चेस्ट पेन की वजह से वो बेहोश हो गया और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। भान ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। रात में जब उसे होश आया तब भान ने उसे उस केस के बारे में बताया कि दरअसल वो 4 लोग थे जो उस दिन बिलियर्ड के घर में घुसा था। उन्होंने पहले बिलियर्ड के सर में वार किया और फिर उसके सामने ही उसकी पत्नी फ्रांसिस की गला काट दी। बिलियर्ड ने सब कुछ देखा कि कैसे उसकी पत्नी चिल्ला रही थी और फिर धीरे धीरे वो बेहोश हो गया। फ्रांसिस को देख टेरी का हार्ट बीट बहुत तेज हो गया। भान को फाइनली यकीन हो गया कि बिलियर्ड का दिल ही वो रीजन है जिसकी वजह से टेरी ने उन दोनों को मार डाला। अगली सुबह डिस्चार्ज करते दौरान डॉक्टर ने बताया कि टेरी आज तक का दूसरा डॉक्यूमेंटेड केस है जिसका ब्लड टाइप चेंज हो गया है। पूछने पर डॉक्टर ने यह भी बताया कि सिर्फ उसका ब्लड टाइप ही नहीं बल्कि उसका पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम ही उसने उसके डोनर से अडॉप्ट कर लिया है, जो कि वाकई में एक गुड न्यूज है। डिस्चार्ज होने के बाद जब टेरी एली के साथ जा रहा था तभी पार्किंग लॉट में उसका हार्ट बीट फिर से बढ़ गया। उसे एक और फ्लैश आया और इस बार उसे वो तीसरा इंसान दिखा पर एली के रहने के चलते उसे वहां से जाना पड़ा। अगले दिन सुबह वो वापस उस जगह पर आया जहां एक गाड़ी के आने के साथ ही उसकी धड़कन तेज हो गया। शिफ्ट खत्म होने के बाद जब वो इंसान वापस जाने निकला तभी टेरी आ गया और कहने लगा कि उसे पता है उस रात बिलियर्ड के घर वो भी उनके साथ था। टेरी के हाथ में चाकू देख वो रोने लगा और कहने लगा कि उसे नहीं पता था कि वो लोग उन्हें मार डालेगा। वो उन्हें रोक रहा था कि ऐसा मत करो, पर इधर फ्लैश में टेरी दिखता है कि वो कैसे हंस रहा था, मजा ले रहा था। टेरी को फेंट होता देख वो आगे बढ़ा पर टेरी ने उसे चाकू घोंप दिया और फिर बहुत ही बेरहमी से उसे मार मार कर मार डाला। जब वहाँ इन्वेस्टिगेशन हो रहा था वहीं पर डॉक्टर लेथ और एक इंसान लेगाथन बात कर रहा था। लेगाथन घबराया हुआ था और कह रहा था कि किसी को तो पता है। खैर इधर रात में जब एली डिनर के लिए आई तो उसके बाद दोनों फिजिकल हो गया। फिर अगली सुबह जब वो दोनों बात कर रहा था तभी वहां भान आ गया। एली चली गई और उसके जाते ही भान ने टेरी को एक केस दिया, ये कहते हुए कि अगर वो बिलियर्ड के खून का बदला लेना ही चाहता है तो उसे तैयार रहना होगा। अगर वो इसी तरह उन्हें मारता रहा तो वो पकड़ा जाएगा। यहाँ तक कि उसने अभी भी वही जूता पहना हुआ है। भान ने यहाँ ये भी कहा कि जब वो लोग बिलियर्ड और उसकी पत्नी को मार रहा था उस वक्त वो सामने के ही एक घर में था। उसने देखा कि उन्होंने क्या किया, इसीलिए भान उसके साथ थे। ये कहकर वो चला गया। टेरी ने उस केस को खोला तो उसे वहां से एक गन और साथ ही एक आर्टिकल मिला जिसमें उस तीसरे इंसान कोचियस के फ्यूनरल के बारे में लिखा था। ये देख टेरी फौरन ही उसके फ्यूनरल में चला गया। जब वो वहां बैठा हुआ था तभी लेगाथन के आते ही उसका हार्ट बीट बढ़ गया। टेरी समझ गया कि यही वो चौथा इंसान है। फ्यूनरल के बाद जब लेगाथन जाने निकला तब उसने देखा कि किसी ने उसकी गाड़ी को खराब कर दी है। ये देख वो फौरन लेथ को फोन किया जिस पर लेथ ने कहा कि वो कुछ ही देर में उसके पास आ रहा है। इधर हम देखते हैं कि सामने ही गाड़ी पर बैठ लेथ उस पर नजर रख रहा था। लेगाथन के फोन रखते ही वहां टेरी आ गया और लेगाथन के बाहर निकलते ही उसने उसे गोली मार दिया। इधर ये सब देख लेथ ने किसी को फोन किया और कहा कि मछली चारे में फंस गया। इससे हम समझ पाते हैं कि उस पूरे कांड में उन चारों के अलावा लेथ और एक और इंसान था। वो चारों तो सिर्फ इन दोनों के इशारे पर काम कर रहा था।
टेरी उस लाश को ले जाकर नदी में फेंक दिया और फिर अगले दिन वो जाकर भान को वो हथियार वापस कर दिया। उसे लगा कि बदला पूरा हो गया। भान समझाने लगा कि उन चारों के अलावा और भी लोग इसमें शामिल है और कहीं ना कहीं वो अब उसके पीछे आएगा, उसे हथियार की जरूरत पड़ेगा। पर टेरी ने उसकी एक नहीं सुना और चला गया। जब वो घर पहुंचा वहां एली आई हुई थी। टेरी उससे कहने लगा कि अगर उसे कुछ हो जाए तो उसकी बेटी का ख्याल रखना, क्योंकि उसका दिल उसे लोगों का कत्ल करवा रहा है। ये कहते कहते वो गिर गया। एली उसे अंदर ले जा रही थी, पर तभी घर के अंदर से कोई आकर एली को पकड़ लिया। जब वो जागा तो वो एक बाथटब में था। धुंधले नजरों में उसने देखा कि डॉक्टर लेथ आकर उसमें बर्फ डाल रहा है और साथ ही उसके सामने ही एली बंधी हुई है। तभी वहाँ एक सर्जियन आया और आकर टेरी को टॉर्चर करने लगा। उसके बातों से ये साफ हो जाता है कि वही वो छठा इंसान है जिसके साथ लेथ फोन पर बात कर रहा था। वो सर्जन पूछने लगा कि क्या उसके पास कोई सबूत है जिसके सहारे वो उन तक पहुंच रहा है। टेरी के ना कहने पर उसने बिलीव नहीं किया और उसे वापस से टॉर्चर करने लगा। कहने लगा कि तुम बदला ले रहे हो कि हमने बिलियर्ड को वक्त से पहले ही मार डाला, पर अगर तुम वो इंसान होते जिसे हमने वो हार्ट ट्रांसप्लांट किया तो क्या तब भी तुम यही सोचते। इस पर टेरी ने कहा कि वही वो इंसान है। ये सुन उसने टेरी की छाती देखी और कहने लगा कि इन सब की वजह उस हार्ट का बीट है। अगर हार्ट ही खत्म हो जाए तो सभी परेशानी भी खत्म हो जाएगा। इतना कहते ही उसने टेरी के हार्ट में पोटेशियम क्लोराइड का इंजेक्शन दे दिया। उस इंजेक्शन के चलते टेरी का हार्ट धड़कना बंद हो गया। तभी भान भी वहां आ गया था, जो अंदर की हरकत देख फौरन अंदर गया और सीधा लेथ को गोली मार दिया। पर तभी उस सर्जन ने साइड से उसके गले में ब्लेड घुसा दिया, जिसके चलते भान वही मारा गया। अभी वो एली को भी बाहर ले जाकर मारने वाला था, पर तभी एली जोर से चिल्लाई, जिसकी आवाज सुन टेरी को फ्रांसिस की फ्लैश आया और फिर उसका हार्ट बीट वापस से चलने लगा। वो सर्जन एली की गला काटने ही वाला था कि तभी टेरी ने उसे पीछे से हमला कर दिया और फिर उसी की शॉक देने वाली मशीन को लेकर फुल वोल्टेज का शॉक देते देते उसे मार डाला। सीन यही कट हो जाता है और मूवी के आखिरी सीन में टेरी एंजेला को खेलते हुए देख रहा था और तभी वहां एली आई। टेरी ने उसे गले लगाया और कहा कि अब से उनके बीच और कोई सीक्रेट नहीं रहेगा। इस पर एली ने उसके सामने रिवील किया कि दरअसल उसने वह हार्ट खरीदी थी, क्योंकि उन दोनों को ही पता था कि टेरी इतना दिन तक बच नहीं पाता जब तक कोई उसके लिए हार्ट डोनेट करता। इसीलिए जब उसने रूमर सुना केबिन के बारे में तो उसने उसे एक हार्ट का इंतजाम करने को कहा। उसने कही कि उसे नहीं जानना कि वो हार्ट कहाँ से आएगा, बस उसे जितना जल्दी हो सके चाहिए। इसे सुन टेरी का हार्ट बीट फिर से बढ़ गया और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।